ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा है कि सभी लोग आप स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आपका पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। आज आपको हम जो है दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है। इस पाठ को समझने से पहले हमें सबसे पहले एक पुष्प के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, कि पुष्प होता क्या है, व्हाट इज ए फ्लावर। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो पुष्प होता है यह आवर्तबीजी पौधों का एक लैंगिक अंग होता है। फ्लावर इज ए सेक्सुअल पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है ना। और अर्थात हम ये भी कर सकते हैं पुष्प आवर्तबीजी पौधों की जनन संरचना होती है। यह पौधे का सबसे आकर्षक, चार्मिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको, चार्मिंग, यह पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। ठीक है। और बिना पुष्प के भ्रूण नहीं बन सकता है, फल नहीं बन सकता है और बीज का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है। अर्थात यहां पर पुष्प की परिभाषा लिखी है, क्या है, व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। पुष्प एक रूपांतरित प्रो होता है। ठीक है। ये हो गया पुष्प के बारे में। ठीक है। जिसमें देखो, ये पुष्प एक रूपांतरित प्रो है जिसमें पर्व तथा पर्व संध्या, नोड एंड इंटरनोड सहज रूप से व्यवस्थित रहती है। अगर पुष्प में व्रंत होता है, अर्थात अगर पुष्प जो है सवृंत होता है, उसको बोलते हैं पेडिकल। अगर पुष्प में व्रंत नहीं होता है, अर्थात पुष्प अव्रंत होता है, उसको बोलते हैं सिसिल, SESSILE। ठीक है। जो पुष्प जिसमें व्रंत होता है सवृंत है, और जिस पुष्प में व्रंत नहीं होता है अव्रंत। ठीक हो गया। ये हो गया पुष्प के बारे में। अगर हम लोग अपने घरों में पुष्पों की खेती करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। देखो एक शब्द है, लिख देना यहाँ पर, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर CULTURE, इसको बोलते हैं पुष्पों की खेती करना। बहुत सारे लोग करते हैं अपने बागवानी में। ठीक है। तो पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक हो गया। अब आता है यहां पर देखिए, एक प्रारूपिक पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। ये पुष्प का चित्र आपके सामने है बेटे, क्या आप देख सकते हैं। तो एक अगर हम पुष्प का डीपली स्टडी करते हैं तो हम जो है एक पुष्प में मुख्य रूप से दो भाग देखते हैं। एक होता है एक्सेसरी पार्ट्स और एक होता है नेसेसरी पार्ट्स। अर्थात एक प्रारूपिक पुष्प को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है एक्सेसरी पार्ट्स, सहायक अंग, और दूसरा होता है नेसेसरी पार्ट्स, आवश्यक अंग। अब देखो, ये पुष्प के जो भाग है ये चार भाग दिए हैं, थोड़ा देखो ना। पहला होता है बाह्य पुंज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैलेक्स। दूसरा होता है दल पुंज, इसको बोलते हैं कोरडा। ये क्या है पुष्प के दो, ये एक्सेसरी पार्ट्स हैं, ये सहायक अंग है। देखो ये पुष्प के क्या है, आपके सहायक अंग है, इसको बोलते हैं एक्सेसरी पार्ट्स। और तीसरा पार्ट्स आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पुमंग, एंडोसियम, पुष्प का नर भाग। और चौथा भाग आपका आता है जायांग, गाइनोसियम, पुष्प का मादा भाग। और ये होते हैं आवश्यक अंग। क्या होते हैं, आवश्यक अंग। क्योंकि निषेचन की क्रिया में ये दोनों अंग भाग लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के पश्चात फ्रूट बनता है, और फ्रूट के पश्चात एक सीड का निर्माण होता है, और एक सीड से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना।
तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एक टिपिकल फ्लावर के को हम जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या बताया मैंने, सहायक अंग, इसमें क्या क्या आपका आता है, बाह्यदल पुंज और दल पुंज। दूसरा क्या बताया मैंने, आवश्यक अंग, इसमें क्या क्या आता है आपका, उमंग और जायांग। तो इसी का अध्ययन आपको हम करना है। अब देखो ये आपका डायग्राम है बेटे, ये पुष्प का एक डायग्राम है, इट इज ए डायग्राम ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। अब देखिए इसके अनेक भाग हैं। सबसे पहला भाग इसमें आता है, देखो ये नीचे से शुरू करते हैं, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं पुष्प ग्रंथ, पेडिकल। पुष्प जिस ग्रंथ से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं पुष्प ग्रंथ। अगर किसी पौधे में पुष्प ग्रंथ नहीं होता है उसको बोलते हैं अवरंथ, सिसिल। और जिस पुष्प में पुष्प ग्रंथ से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पेडिकल। ये अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो एक पुष्प का चित्र है इसमें पुष्प ग्रंथ है। समझ आ गया होगा पहला भाग। उसके बाद दूसरा भाग आपका आता है पुष्पासन, इसको बोलते हैं थैलेमस। पुष्प का वह भाग जिस पर संपूर्ण पुष्प जो है टिका रहता है, देखो इस पर क्या हुआ है, संपूर्ण पुष्प आपका टिका हुआ है, इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक हो गया। उसके बाद आपका अगला भाग आता है, ये आपका अगला पार्ट क्या आता है, हाँ बाह्यदल पुंज। ये देखो एक पहला भाग, इसको भी दिखाएंगे, ये है बाह्यदल, ठीक है ना, ये सब क्या है, बाह्यदल है। ठीक, ये बाह्यदल है, इसको बोलते हैं कैलेक्स। अब क्या होता है कैलेक्स, कैलेक्स अर्थात कैलेक्स किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यह प्राय हरा होता है। यह पुष्प को हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन प्रदान करता है। इसकी इकाई को सेपल बोलते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ कैलेक्स इज सेपल। ठीक है ना, यानी कि बाह्यदल की इकाई को क्या बोलते हैं, सेपल, SEPL। ठीक है। अब देखिए जो बाह्यदल होता है, मैं आपसे कह रहा था कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें बाह्यदल जो है फल लगने के बाद भी बने होते हैं। जैसे टमाटर को देखिए आप, हरी मिर्च को देखिए, उसमें जो उसका फल होता है उसमें बाह्यदल कभी झड़ते नहीं है। ठीक है। अगर पुष्प में बाह्यदल पृथक पृथक होते हैं तो इन्हें पृथक बाह्यदली कहते हैं। और अगर पुष्प में बाह्यदल एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त बाह्यदली कहते हैं। अर्थात ये बाह्यदल यानी कि जो यहां पर देख रहे हैं आप लोग, इसकी इकाई को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गया। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और हरा होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट the green parts of flower is called calyx. ओके। अब दूसरा आपका आता है दलपुंज या कोरड़ा। दल, देखो ये सब दल है। दल, द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कोरड़ा। पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसको कोरड़ा कहा जाता है। आप देख सकते हैं, देखो यानी कि पुष्प रंगीन होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे पुष्प को देखा होगा, बहुत सारे पुष्प कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है ना।